गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज इंटरमीडिएट एग्जाम क्वेश्चंस रैंकिंग प्रोग्रामिंग चैप्टर से ले रहा हूँ एक। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये जो चैप्टर है हमारा इंटरमीडिएट का चैप्टर है, इसमें एक टॉपिक दिया होता है कि उद्देश्य फलन के द्वारा अधिकतम या निम्नतम मान ज्ञात करो। तो हम इसमें सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ये क्वेश्चन जो होता है 8 मार्क्स से आता ही आता है, पक्का श्योरिटी होती है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो दिया हुआ है क्या क्या एरिया होती है, क्या क्या क्षेत्र होते हैं। तो जैसे पहले दिया सुसंगत क्षेत्र, सभी व्यवरोधों और ऋणोत्तर व्यवरोधों x ग्रेटर देन इक्वल जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो द्वारा निर्धारित वैनिष्ठ क्षेत्र एक रेखीय प्रोग्रामर समस्या का सुसंगत क्षेत्र या समस्या हल कहलाता है, यानी इसे सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। असंगत हल क्या होता है, यानी सुसंगत क्षेत्र के अंत भाग के तथा सीमांत बिंदु व्यवरोधों के सुसंगत हलों को प्रदर्शित करते हैं। सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी भी बिंदु को असंगत हल कहते हैं। इष्टतम मान, सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान अधिकतम या न्यूनतम देता है को इष्टतम मान कहते हैं। ये सब ये जितने भी मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं ये सवाल में समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान आलेख विधि द्वारा निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 50, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 90, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब इतना करने के बाद तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे पहले व्यवरोध से, यानी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको y बराबर 50 समीकरण 1 से इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो 0 प्लस वाई बराबर 50, तो y बराबर 50, यानी ये हमने टेबल ली यहाँ पर, ये x आया ये y आया, x बराबर 0 तो y बराबर 50। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो x प्लस 0 बराबर 50, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 50। जब यहाँ लिया तो ये कितना हो गया 50। अब आगे देखो बोलो। अब जब इसमें पहला व्यवरोध का तो हमने सॉल्व कर लिया, हमने टेबल बनाई। दूसरे व्यवरोध के लिए दूसरा व्यवरोध दिया है हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 90, वैसे दिया है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 90। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेम टेबल बना करके इसको, x और ये y, x बराबर 0 और y बराबर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे, x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 लिया तो 3 इंटू 0 प्लस y बराबर, तो ये हो जाएगा 90, तो y बराबर हो जाएगा 90। और अगर हम y बराबर 0 लिखें 0 रखने पर तो x प्लस y बराबर 90, तो 3x प्लस 0 बराबर 90, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 90, 3 तिया 9, तो x बराबर हो जाएगा 30, यानी ये 30 हो गया और ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे नॉर्मली इसके इष्टतम मान निकालेंगे। तो हम समीकरण जो व्यवरोध दिए थे हमारे पास उन व्यवरोधों को हल करेंगे। तो व्यवरोध को हल करने पर जब हल करेंगे यहाँ से तो पहला समीकरण दिया है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 50 और एक दिया है 3x प्लस वाई बराबर 90। इसको हम सॉल्व करेंगे रैखिक समीकरण के थ्रू। तो इसको साइन चेंज कर दिया हमने, तो ये y से y कट गया, तो यहाँ बचा हमारे पास माइनस के 2x बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आया 40/2 कट गया, तो आंसर आया हमारे पास 20, यानी x का मान जो आया हमारे पास 20 आया। x का मान अवरोध नंबर 1 में रखने पर, अवरोध 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे अवरोध में, तो अवरोध 1 क्या था हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 50, ये 20 है हमारे पास, तो y बराबर 50, तो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 20, y बराबर हो गया हमारे पास 30। तो यहाँ पे x, y बराबर 20, 30, इस बिंदु को नाम दे देता हूँ मैं P। अब इसके बाद इसका मैं ग्राफ बना के शो करता हूँ। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा, तो ग्राफ देखो सही बच्चे इजीली जानते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पे ग्राफ तो नहीं है, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ इसको। ये 0 होता है हमारे पास, 0,0, ये x अक्ष होता है और ये हमारा y अक्ष होता है।
तो हाँ, मैं ग्राफ बता रहा था। तो देखो नॉर्मल मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए हैं मैंने, 0,50, 50,0, 0,90, 30,0, 20,30। अब मैं यहाँ पे इसका एक खाने के बराबर ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। मैंने 100 तक का ले लिया। ऐसी इसी लाइन पर ले लूँगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। हम पॉइंट दर्शाएंगे तो पहले एक्स अक्ष पे 0,50 चला है, तो 0, यानी वाई अक्ष पे कितना चला है, ये 50। तो ये हो गया हमारे पास 0,50। और दूसरे पे चला है 50,0। अब इसका अगला पॉइंट दिया है हमारे पास 0 से 90 है, तो 0 से 90 हमारे पास ये हो गया। और दूसरा पॉइंट दिया 30 से 0, यानी 30 से 0 ये हो गया हमारे पास। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखो नॉर्मली इसको ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से, तो इसको ये वाला तो ये हो गया, और इसको ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से, तो ये वाला, इस वाले को हम ड्रॉ करते हुए लाएंगे और ये हमारे पास ये बना। अब जो हमने स्थितम बिंदु जो 20,30 दिया, ये हम इसे मान लेते हैं P, इसे कोणीय बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? कोणीय बिंदु। इस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे, जो हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे उद्देश्य फलन में अधिकतम या न्यूनतम मान। तो हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कोणीय बिंदु के लिए, कोणीय बिंदु के लिए जब कोणीय बिंदु लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे लिखा हमने 0 पे बिंदु हमारे पास दिए हैं 0,0, बी बिंदु दिया है हमारे पास 0,50, पी बिंदु दिया है हमारे पास 20,30, डी बिंदु दिया है हमारे पास 30,0। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो उद्देश्य फलन दिया था हमारे पास z बराबर 4x + y। ये x का मान है, ये y का मान है। तो यहाँ पे हम z बराबर सॉल्व करेंगे तो 4 × 0 + 0, तो यानी आंसर 0 हुआ। z बराबर लिखेंगे तो 4 × 0 + 50, तो आंसर हुआ 50। यहाँ z बराबर लिखेंगे 4 × 20 प्लस यहाँ हुआ 30, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी 110। z बराबर 4 × 13 + 0, तो ये आंसर हुआ हमारे पास 120। तो हमसे मैक्सिमम पूछ रहा है, तो यही हमारे पास मैक्सिमम मान है। तो उद्देश्य फलन बिंदु D 30,0 पर अधिकतम मान 120 होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और जो सवाल लिखा है 8 नंबर का आता है, कृपया बच्चे से ध्यान से देखें। थैंक यू।